दिल टूटा है हम मुसलमानों का। इसलिए मैं तहे दिल से अपने जदयू और नीतीश कुमार दोनों को अलविदा कर। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया है। वक्फ बिल कानून की शक्ल लेने से सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। वक्फ बिल को संसद से तो मंजूरी मिल गई, अब राष्ट्रपति की मंजूरी की देरी है और इसके बाद यह मुसलमानों के लिए एक कानून बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका मुसलमान विरोध कर रहे हैं। मुसलमान कह रहे हैं कि मोदी सरकार यह कानून मुसलमानों पर थोप रही है। मुस्लिम समाज से जुड़ा होने के चलते यह बिल संसद में पास कराना बीजेपी के लिए आसान नहीं था, लेकिन मोदी सरकार ने अपने गठबंधन के सहयोगियों के सहारे सारी अड़चनों को पार कर लिया और इस बिल पर बहुमत प्राप्त कर लिया। अब यह बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से पास हो चुका है, लेकिन अब इस बिल के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सदन में जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, जयंत चौधरी की आरएलडी, चिराग पासवान की एलजेपी और जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने मोदी सरकार का समर्थन किया है और इसी बात से मुस्लिम समाज भड़का हुआ है, नाराज है, क्योंकि मुस्लिम समाज को लगता था कि ये तमाम पार्टियां मुस्लिमों की हितैषी हैं, लेकिन अब इन सभी पार्टियों का असल चेहरा सामने आ गया है। यही वजह है कि जेडीयू से लेकर आरएलडी तक में मुस्लिम समाज के बड़े नेता भड़के हुए हैं और एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं। जेडीयू में तो मानो भगदड़ सी मच गई और जब बिहार में चुनाव है, ऐसे में नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई। जेडीयू के नेताओं ने मानो बगावत का झंडा उठा लिया हो। जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक, प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी, दिलशान राइन, मोहम्मद कासिम अंसारी ने वक्फ बिल पर जेडीयू के समर्थन करने के चलते पार्टी को छोड़ दिया और साफ साफ नीतीश कुमार को खत लिखा और कहा है कि आपने मुसलमानों के साथ छल किया है, आपको आगामी बिहार चुनाव में हम सबक सिखाएंगे, आपने मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है। इस बात से नीतीश कुमार सदमे में है, क्योंकि उन्हें पता है कि आगामी चुनाव में अगर मुसलमानों का साथ नहीं मिला तो जेडीयू अर्श से फर्श पर आ जाए। नीतीश कुमार के सबसे करीबी मौलाना गुलाम ने कहा है कि अब कम्युनल और सेकुलर होने में कोई फर्क नहीं रहेगा। बीजेपी की सरकार हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ काम करती थी। इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की जमीन को छीनने के लिए यह सोची समझी रणनीति है और नीतीश कुमार को यह बात हमने समझाई थी, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुना। उन्होंने बिहार में मुसलमानों को आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन संसद में जाते ही वो पलट गए। हालांकि नीतीश कुमार की पलटने की रिवायत कोई पहली बार नहीं है, तभी तो उन्हें बिहार में पलटू चाचा कहा जाता है। वो कब अपनी बात से मुकर जाए किसी को बताने की जरूरत नहीं। और हाल के दिनों में तो नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन भी गड़बड़ा गया। जिस तरह से वो मंच पर हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह से किसी के सामने हाथ जोड़ने लग रहे हैं, कभी भी मोदी के चरणों में गिर जा रहे हैं, तो उनसे आश्वासन की उम्मीद करना तो बेईमानी ही होगा। और अब ये बिहार का मुसलमान समझ चुका है कि नीतीश कुमार पर भरोसा कर कर हमने गलत। सिर्फ बिहार तक ही नहीं, यूपी के आरएलडी में भी मुस्लिम समाज के नेता नाराज है, क्योंकि जयंत चौधरी हमेशा से सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हमेशा से वो मुसलमानों के हितैषी माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी वही किया जो बिहार के नीतीश कुमार ने किया और जयंत चौधरी ने भी मोदी सरकार को समर्थन दे दिया, जिस वजह से देश का मुसलमान भड़का हुआ है। और तमाम राज्यों में जो चुनाव होंगे उसमें नायडू को, नीतीश को, चिराग को, जीतन राम मांझी को और जयंत चौधरी को मुसलमान सबक सिखाने की तैयारी कर चुका है। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बीजेपी को भले ही मुस्लिम वोटों की परवाह न हो, लेकिन टीडीपी, जेडीयू, आरएलडी और चिराग पासवान की एलजेपी को मुस्लिम वोट की दरकार हमेशा रहती है। बिहार में मुस्लिम 17% हैं, आंध्र प्रदेश में 9% हैं, जबकि यूपी में तो 22% आबादी मुसलमानों की। इन तीनों ही राज्यों में मुस्लिम वोटर चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। अब वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सहित एनडीए के उन सहयोगी दलों को निशाने पर लिया है। ऐसे में बिहार चुनाव में मुसलमान नीतीश कुमार को सबक सिखाने की तैयारी में। अब टेंशन की बात यह है कि नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या बचता है, क्योंकि एक तो पहले से उन पर दल बदलू का टैग लग चुका है और अब जो उनका असल चेहरा है वो मुसलमान देख चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार चुनाव नीतीश के लिए बहुत ही अहम हो जाता है और यह भी हो सकता है कि उनकी पार्टी का वजूद इस चुनाव में खत्म हो जाए। और बीजेपी यही तो चाहती है कि एक एक कर उसके सहयोगी दल खत्म हो जाए, जैसा कि जम्मू कश्मीर में करती आई है, जैसा कि हरियाणा में देखने को मिला।